जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का टॉपिक नंबर 9 बीजीय व्यंजक व षट्समीकाओं के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणा कीजिए। आपको क्या करना है, आपको दो पद दे रखे हैं, दोनों पदों का क्या ज्ञात करना है, गुणा। देखिए पहला पार्ट ये है आपका 4p, q प्लस r। क्या करना है, व्यंजकों का गुणन कीजिए, गुणा कीजिए। पहला पद क्या है, 4p, गुणा करना है q प्लस r से। देखिए ये आपके दो कोष्टक है, इस 4p को पहले q से करेंगे, फिर 4p को r से करेंगे। 4p को q से करें, q क्या है, चर राशि और अचर राशि इसमें नहीं है, तो 4pq आ गया, 4pq 4pq। बीच में निशान किसका है, प्लस का। 4p को किससे करोगे, r से, तो 4pr क्या बन गया, 4pr। ये है आपका पहले का पहला भाग। इसी तरह देखें दूसरा क्या है, ab गुणा a माइनस b, ab गुणा a माइनस बी। वही इसके पहले पद को उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे, इस दूसरे पहले पद को उठाएंगे दूसरे से गुणा। देखिए ए बी को ए से गुणा, यहाँ ए की घात कितनी है, एक, यहाँ पे कितनी है, एक। गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है। जैसे ये लिख रहा है ए बी गुणा ए, यही होगा ना, ए बी गुणा ए, ये होगा ए बी गुणा ए। अब देखिए माइनस, ये माइनस है, ए बी को किससे करोगे, बी से, ए बी गुणा बी, ए बी गुणा बी। अब देखिए यहाँ ए की घात कितनी है, एक, और यहाँ कितनी है, एक। गुणा होने पर घातें जुड़ जाएगी, और एक और एक दो, आ गया बी। माइनस ए का एक, बी की घात एक, बी की घात एक, गुणा होकर घातें हो जाएगी दो, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखें तीसरा आ रहा है a प्लस बी गुणा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए a को पहले इससे करें, क्या दो पद है और एक पद से गुणा, यहाँ क्या a इंटू यहाँ कौन है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। निशान किसका है, प्लस का, ये लगा दिया प्लस। यहाँ कौन है, b, किससे गुणा करना है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए आधार समान है, संख्या गुणे में बातें जुड़ेगी। यहाँ 7 है और यहाँ अचर राशि कुछ नहीं है, तो 7 का 7। यहाँ a की घात कितनी है, 2 और 1 3, a की घात 3, b की घात 2, प्लस 7 का 7, a की घात 2, b की घात 2 और b की घात 1, b की घात 3। ये हो गया इसका गुण। इसी तरह देखिए इसका चौथा भाग है a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a स्क्वायर को इससे गुणा करना है, a स्क्वायर 4a माइनस 9 को 4a से गुणा करना है, 9 इंटू 4a। यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लग गया। a स्क्वायर को 4a से गुणा किया, a स्क्वायर को 4a से गुणा किया, माइनस का माइनस, 9 को 4a से गुणा किया, 9 इंटू 4a। देखो 4 का 4, अचर संख्या यहाँ है नहीं, यहाँ 2 की a की घात कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 1, तो घातें जुड़ जाएगी, 4a की घात 3, 9 चौक 36a, क्या आ गया, 36a। इसी तरह देखें लास्ट pq प्लस qr प्लस rp, गुणा करना है 0 से। हमें मालूम है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर ऑल ओवर क्या आ जाता है, 0। क्या आ जाता है, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सारणी पूरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सारणी को पूरा कीजिए,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सारणी क्या बनी है, देखिए प्रथम व्यंजक, फिर है द्वितीय व्यंजक, फिर आ रहा है गुणनफल। इसका मतलब यहाँ उत्तर लिखना है दोनों का गुणा करके। ये है आपका दूसरे का पहला भाग है आपका ए को गुणा करना है बी प्लस सी प्लस डी से। दूसरा भाग है x प्लस वाई माइनस 5 को गुणा करना है 5xy। इसी तरह p का गुणा करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। फिर 4p स्क्वायर q स्क्वायर को गुणा कीजिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और a प्लस b प्लस c को गुणा कीजिए abc से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, सारणी को पूरा कीजिए। देखिए पहला है गुणनफल करना है, इसका मतलब पहले पद का इस पद से करेंगे। पहला पद क्या है ए को किससे करना है b प्लस सी प्लस डी से, b प्लस सी प्लस डी से। देखिए a को किससे गुणा करोगे b से, तो बन गया ab, यहाँ निशान किसका है प्लस का। a को c से गुणा करोगे क्या बनेगा ac, यहाँ निशान किसका है प्लस का। a को d से गुणा करोगे क्या बनेगा ad। ये आ गया इनका गुणनफल, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, और ये आया आपका गुणनफल। इसी तरह को पहला व्यंजक क्या है x प्लस वाई माइनस 5। देखिए x प्लस वाई माइनस 5 गुणा 5xy। अब देखिए यहाँ x पड़ा है, x को किससे करोगे 5xy से, x इंटू 5xy, बीच में निशान इसका प्लस का। अब कौन आया y इंटू 5xy, निशान किसका है माइनस 5 इंटू 5xy, सबके साथ भेज दिया। देखो x को 5xy से कर दिया, y को 5xy से कर दिया, माइनस 5 को 5xy से कर दिया। अब देखें 5 का 5, यहाँ x एक पड़ा और एक पड़ा, x और x कितने हो गए 2x, x स्क्वायर y घातें जुड़ जाएगी। यहाँ एक घात पड़ी है, एक घात यहाँ पड़ी, एक और एक कितने होगी 2, निशान किसका है प्लस का। 5 का 5, x का x, y की घात 1, y की घात 1, एक और एक 2, 25, निशान किसका है माइनस का। 25xy, ये आया आपके पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक का गुणा। इसी तरह देखिए तीसरा क्या कह रहा है p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, ये गुणा करना है। पहला पद है आपका p, दूसरा है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। अब देखिए p को 6p से गुणा करेंगे, p स्क्वायर इंटू p प्लस माइनस 7p को गुणा करना है p से, क्योंकि बाहर p पड़ा है, प्लस 5p, प्लस 5 को किससे कर दिया p से। अब देखो p की घात यहाँ कितनी पड़ी है 2, और यहाँ कितनी पड़ी है 1, तो कितना बन गया 6p की घात 3, घातें जुड़ गई, माइनस 7, p की घात 1 पड़ी है, p की घात भी 1, p की घात 1 और 1 2, और प्लस 5p, ये आया इसका गुणनफल। देखिए 4p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणा कीजिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर करें। देखो पहला पद व्यंजक ये पड़ा, दूसरा व्यंजक ये पड़ा। पहला व्यंजक क्या है 4p स्क्वायर q स्क्वायर गुणा करना है किससे p से। पहले वाले पद को पहले वाले पद से किया, अब पहले वाले पद को दूसरे वाले पद से करना है, लेकिन उसके बीच में निशान किसका पड़ा है माइनस का। क्या बना 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और कौन गुणे में पड़ा है q स्क्वायर। देखिए 4p की घात 2 और p की घात 2 कितनी बनेगी p की घात 4, 2 यहाँ पड़ी है 2 यहाँ पड़ी, 2 और 2 4, और q की घात 2 माइनस p की घात 2 q की घात 2 q की घात 2, 2 और 2 4, 4p स्क्वायर q की घात 4। अब देखिए लास्ट a प्लस b प्लस c को गुणा कीजिए ab
किससे गुणा करना है, ए बी सी से। देखिए यहाँ कौन पड़ा, ए और यहाँ पड़ा ए बी सी, ए इंटू ए बी सी प्लस बी इंटू ए बी सी, बी इंटू ए बी सी प्लस सी इंटू ए बी सी, सी इंटू ए बी सी। हो गया। अब देखें ए और ए, एक और एक तो हो गए 2, ए स्क्वायर, यहाँ कौन पड़ा है बी सी। इसी तरह देखो बी बी सेम आ रहा है तो ए बी की घात 2, क्योंकि एक और एक तो हो गए 2 और सी का सी। यहाँ देखिए सी आ रहा है डबल, तो यहाँ क्या होगा, ए और बी वही रहेंगे और सी की घात 1 और 1 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वही कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको पीछे व्यंजन दे रखे हैं, 2 दे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आपको उनका गुणा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पहला भाग है ए स्क्वायर इंटू 2a की घात 22, a की घात 2 इंटू a की घात 22 इंटू a की घात 4 इंटू a की घात 26, 4 इंटू a की घात 26। ये हमको गुणा करना है। कितने पद दे रखे हैं, 3, 1 2 3। हमने क्या कहा, गुणा करना है, इसका मतलब ये गुणे में लिखे हुए हैं। क्या होगा गुणा करने में, चर राशि चर से गुणा होगी, अचर राशि अचर से गुणा होगी। देखो यहाँ कौन पड़ा 1, यहाँ कौन है 2 और यहाँ कौन है 4, तो 2 इंटू 4 मैंने अचर राशि बाहर निकाल दी। अब देखो चर राशि में कौन है, a की घात 2, a की घात 22 और a की घात 26, सब लिखी मैंने। a की घात 2, a की घात 22, a की घात 26। अब देखो 4 दूनी 8। अब देखो घातें क्या है, आधार समान है, संख्या गुणे में है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ a की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 22 और यहाँ कितनी है 26, कितनी है 26, जोड़ ले 8। देखिए 6 2 8 2 10, हासिल लगी 1 2 2 4 1 5, कितने हो गए 50, 1 की घात 50। यह है तीसरे का पहला भाग। देखिए तीसरे का दूसरा भाग, दूसरा भाग है 2/3 xy, 2/3 xy गुणा -9/10, -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज दे रखी है तो क्या करें, 2/3 xy गुणा -9/30, दोनों का बॉक्स हटा दें, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। संख्या जब गुणे में पड़ी रहती है तो अपन काट सकते हैं। देखो 3 का पाड़ा, 3 एकम 3, 3 3 9, काट के ऊपर नीचे कर सकता है गुणे और भाग में। 2 एकम 2, 2 पंजा 10, इसका मतलब कितना आया, ये माइनस का निशान है, माइनस। संख्या कितनी बची 3/5, संख्या बची है 3/5। अब x देखें, यहाँ x की घात कितनी पड़ी है 2 और यहाँ कितनी पड़ी है 1, 2 ने 3। y की घात यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1, 2 और 1 3, ये आ गया -3/5 x³ y³। इसी तरह देखिए इसका तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग कह रहा है माइनस के 10/3 p³ की घात 3 गुणा 6/5 p की घात 3q, p की घात 3q। वही तरीका 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए नीचे क्या बच रहा है 1, ऊपर क्या बच रहा है, संख्या में कौन बच रहा है 2 और 2, -2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ p कितना पड़ा है 1, यहाँ कितना पड़ा है 3, 3 और 1 4, p की घात 4। यहाँ q कितना पड़ा 3, यहाँ कितना पड़ा 1,
3 और 1 4। उत्तर आया -4, p की घात 4, q की घात 4। अब देखिए इसका लास्ट x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू x4, ये कह रहा है गुणा कीजिए। कितने पद है? 4, 1 2 3 4। अचर संख्या कुछ भी नहीं है इसमें, अचर संख्या कुछ भी नहीं है, चर है, सब गुणे में पड़े तो क्या होगा? यहाँ कितनी घात है? 1, यहाँ कितनी घात है? 2, यहाँ घात 3, यहाँ घात 4, तो सब घातें जुड़ जाएगी, समान संख्या पड़ी है ना, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, क्या हो जाएगा? समान पड़ा है, अपन यहाँ पे यही किया था, 3 घात और 1 घात जुड़कर 4 घात, q की घात 3 और 1 जुड़कर 4 घात, यहाँ x पड़ा है तो x की घात कितनी है? 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। ये है आपकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।